તો મારું નામ છે કૃણાલ. સમજી શકું. તો મારું નામ કૃણાલ સુથાર છે. હું વડોદરાનો એક એકચ્યુઅલી પહેલી વાત તો હું કહી દઉં કે હું અહીંયા મારી ગઝલ સંભળાવવા આવ્યો છું અને વડોદરાથી સ્પેશિયલ આવ્યો છું. તો જરીક ધ્યાન થોડું સાંભળી લેજો. બીજું કે હું પ્રોપરલી ગઝલ લખું છું, સ્ટોરીઝ લખું છું. જો તમને મારો કોન્ટેન્ટ ગમે તો મારું એક પેજ છે મોજીલો ચાડિયો કરીને, તમે ત્યાં જોઈ શકશો. તો એક બે મુક્તકથી પહેલાં શરૂઆત કરું છું. સાથ તારો જો મળે તો કશું ના જોઈએ, સાથ તારો જો મળે તો કશું ના જોઈએ, એ ક્ષણો સિવાય જીવન વધુ ના જોઈએ, એ ક્ષણો સિવાય જીવન વધુ ના જોઈએ. ને અગર એમાં મળે કંઈક તારો સ્પર્શ તો, ને અગર એમાં મળે કંઈક તારો સ્પર્શ તો હું કહું ઈશ્વરને રહેમત વધુ ન જોઈએ, હું કહું ઈશ્વરને રહેમત વધુ ન જોઈએ. ને ઈરાદાઓ ઘણા મજબૂત અને દમદાર રાખું છું, ઈરાદાઓ ઘણા મજબૂત અને દમદાર રાખું છું, સવાલોના જવાબો હું સદા તૈયાર રાખું છું. ઈરાદાઓ ઘણા મજબૂત અને દમદાર રાખું છું, સવાલોના જવાબો હું સદા તૈયાર રાખું છું. કદી આવી પડે કોઈ દુઃખ મને તો હાર ના માનું, કદી આવી પડે કોઈ દુઃખ મને તો હાર ના માનું. હું મારા હૌસલાઓને સદા હદપાર રાખું છું, હું મારા હૌસલાઓને सदा हद पार રાખું છું. मैं भी उन्हीं कैटेगरी में से हूँ जो भाई साहब गज़ल करके चले गए. मैं 125 किलोमीटर दूर गया था साहब अपना कटवाने के लिए. मैं गया बड़ोदरा, लॉन्ग डिस्टेंस में लॉयल रहा. कॉलेज की 80% लड़कियों मेरे को भाई मानती है. एंड ऑफ ऑल मेरा कट चुका है सर. और फ़ायदा ये हुआ कि मैं कुछ लिखने लगा, कॉलेज की जर्नल्स भी और थोड़ी बहुत शायरियाँ भी. तो जो सबसे पहले कविता मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो मैंने सबसे पहले लिखी थी. तब कटा नहीं था, कटने के आरे पे था. मतलब मैं अपने रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स में से निकल रहा था. तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें उन्हें बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो, बयां करना चाहते हो, लेकिन नहीं कर पाते. तो वो चीज़ें आप लिख देते हो. वो मैंने लिख दी एंड आई कॉल्ड इज एज तपिश. तपिश मेरी पहली पोएम का टाइटल है जो मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूँ. तो लिखा कुछ यूँ है कि बात अब कुछ यूँ हो चली है, कि बात अब कुछ यूँ हो चली है, अब जाकर कहीं उनके दिल में मोहब्बत की आग जली है, अब जाकर कहीं उनके दिल में मोहब्बत की आग जली है. हमने तो कब का बुझा दिया था जिस दिए को, हमने तो कब का बुझा दिया था जिस दिए को, तपिश उसकी अब तक उसी बात ही में रही है. जान कर भी वो मुझसे झूठ बोलती रही है. कटता है तब ऐसे ही होता है. आज भी पूछो तो यही कहती है कि हाँ उन्हें अब हमसे मोहब्बत नहीं रही है. जान कर भी अनजान बनता रहा हूँ मैं, जान कर भी अनजान बनता रहा हूँ मैं, जानते हुए भी उसके सभी झूठ सच मानता रहा हूँ मैं. और उम्मीद अब तक यही लगाए बैठा हूँ आफ्टर 6 months, और उम्मीद अब तक यही लगाए बैठा हूँ कि काश ये वक्त बदल जाए, या काश वो बदल जाए, या काश वो बदल जाए. तो इतना सब कुछ सहने करने के बाद भी जब वो आपको नहीं समझता, आपके प्यार को नहीं समझता, आपकी फीलिंग्स नहीं समझता, तब आप एक फैसला करते हो, नहीं अलग होने का नहीं. नो नो नो, आपके क्राइटेरिया में नहीं है ना सर काटना. तो वो तो उनका ही राइट है. तो आप अलग नहीं हो पाते क्योंकि यू लव देम. सो यू डिसाइड दैट नॉट टू शेयर एनीथिंग. आप डिसाइड करते हो कि अपनी फीलिंग्स को, अपनी सभी जज्बातों को अपने दिल में दफन करेंगे. तो दफन हुए जज्बात जब कब्र में से आवाज़ निकालते हैं ना, तो कुछ इस तरह की अगली कविता बनती है जिसका शीर्षक है पा ना सकोगे. शुरुआत करूँगा. याद करो ज़रा फुर्सत में बीते उन लम्हों को, याद करो ज़रा फुर्सत में बीते उन लम्हों को, किए थे जो वादे हमने कभी एक दूसरे को. तसव्वुर की रातें थी कितनी हंसी वो बातें थी, तसव्वुर की रातें थी कितनी हंसी वो बातें थी. लम्हे हमारे थे सवारे आपने थे, लम्हे हमारे थे सवारे आपने थे, मदहोशी के आलम थे, मोहब्बत के नाम को लाखों सलाम थे, मोहब्बत के नाम को लाखों सलाम थे.
बदला तुमने रास्ता जब टूटा, टूटा मोहब्बत दिखाने वाला हर आईना तब, बदला तुमने रास्ता जब टूटा मोहब्बत दिखाने वाला हर आईना तब, लम्हों को तुम छीन न सके, हो ना कभी तुम हमारे सके, हमको कभी तुम भूल तो ना पाओगे, लेकिन अब कुछ भी कर लो वापस फिर से पा ना सकोगे। बदकिस्मती है या खुशकिस्मती हम तो जान चुके हैं, बदकिस्मती है या खुशकिस्मती हम तो जान चुके हैं, बहुत जल्द तुम भी जान जाओगे, लेकिन अब कुछ भी कर लो वापस फिर से पा ना सकोगे। तो ये सब जब आपके साथ होता है ना, तो आपके दिल और दिमाग के बीच एक कॉन्वर्सेशन हो जाती है, और ये कॉन्वर्सेशन मोस्टली आधी रात को ही होती है। ऐसा नहीं है कि बंदा बस में ट्रैवल कर रहा है तब नहीं, तब इन दोनों को कुछ नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप सो नहीं पाते हो, आप सो नहीं पाते, और जब आपका दिमाग बहुत सवाल पूछता है आपके दिल से, तो उन जवाब के बदले दिल क्या कहता है आपके दिमाग से? दिल कुछ ये कहता है, और उसका शीर्षक है, दिल भी शायरी करता है क्योंकि उस वक्त ऑफ कोर्स करता है, तो हाँ वो भी मेरी कैटेगरी में ही है। थैंक यू। उसका शीर्षक है वो हर रोज तेरे साथ देर रात तक बात करना, वो हर रोज तेरे साथ देर रात तक बात करना, थैंक्स टू जियो। बट नाउ इट्स यूजलेस सर, फॉर सिंगल इट्स यूजलेस। सब 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 एक ही काम में लगे हुए हैं सब। वो हर रोज तेरे साथ देर रात तक बात करना, वो हर रात तेरा मुझे लोरी गाकर सुनाना, वो हर रोज तेरा गुजरे दिन का हर छोटी बात बताना, वो हर रोज तेरा मेरे बीते हुए दिन का हर पहलू सुलझाना, वो इंतजार की घड़ियाँ, वो मुलाकात की बेकरारी, हर पल होता खुशनुमा, हर लम्हा था पारी, वो तेरा झूठ मूठ का रूठना, वो मेरा सचमुच तुझे मनाना, वो तेरा झूठ मूठ का रूठना, वो मेरा सचमुच का तुझे मनाना, वो मेरी तकलीफ में तेरी आंखों का बरसना, हंसी के कुछ पल में तेरा खिलखिला कर हंसना, लिखे हर खत को जान की तरह संभालना, लिखे हर खत को जान की तरह संभालना, कभी छोटी सी बात पे रोना, कभी तुझे नहीं खोना। गौर फरमाइएगा इस 2 लाइन पे, कभी तुझे नहीं खोना जो था तेरे हर रात का वादा, कभी तुझे नहीं खोना जो था तेरे हर रात का वादा, क्यों नहीं है आज उसमें सुबह तक जागने का इरादा, वो गुजरा कल, वो बीते पल, वो हसीन लम्हे, वो हमारे सपने, धुंधला सा गया है, बदल सा गया है, जिंदगी से चला सा गया है, कौन? वो मेरा हमसफ़र, वो मेरा दिलबर, वो मेरे लबों का गीत, वो मेरा मनमीत। वेल दैट्स इट फ्रॉम माई गाइज, फ्रॉम माई साइड।